हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, 3 मई को नीट 2026 एग्जाम है। एग्जाम के दिन 90% बच्चे गलती करते हैं और ये गलती पेपर में नहीं, पेपर से पहले होती है। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डी-डे प्लान बताऊंगा जो आपकी रैंक बदल सकता है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के दिन अपना रूटीन वैसा ही रखना है जैसा कि आपका लास्ट वीक में था। फॉर एग्जांपल, आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो एग्जाम के दिन भी कंटिन्यू करना है। और अगर आप एक्सरसाइज योगा कुछ नहीं करते तो एग्जाम के दिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। सुबह उठते ही आपको अच्छा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है और किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं करना। आपको एग्जाम के दिन एक अच्छे डॉक्टर की तरह काम रहना है और पेशेंस रखना है। और जब आप एग्जाम सेंटर में के लिए घर से निकलेंगे तो घर से निकलने से पहले ही आपको चेक कर लेना है अपना एडमिट कार्ड, आपके जो फोटो आपको एग्जाम हॉल में लेके जानी है, अपनी वाटर बोतल और एक आईडी, जैसे आधार कार्ड आप साथ में लेके जाएंगे या ऐसी गवर्नमेंट आईडी जिसपे आपका फोटो लगा हो। ये चीजें आप पहले ही चेक कर लेंगे। और एक काम सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करना है वो ये है, एग्जाम से एक दिन पहले यानी सैटरडे को ही आप एक बार एग्जाम सेंटर विजिट कर लें ताकि एग्जाम के दिन कोई भी हड़बड़ी ना हो। इसके अलावा जब आप घर से निकल जाएंगे और रास्ते में जा रहे होंगे, ये सोचने की बजाय कि पेपर कैसा आएगा, मैं कुछ भूल तो नहीं जाऊंगा, इन चीजों को सोचने की बजाय आपको नेचर को ऑब्जर्व करते हुए जाना है। आपको ये देखते हुए जाना कितने टाइप के पौधे आपने देखे, आम का पेड़ देखा या आपने जामुन का पेड़ देखा, अमरूद का पेड़ देखा, आपने शीशम का पेड़ देखा, कितने टाइप के फ्लावर्स देखे, अलग अलग कलर आप काउंट करते हुए जाना, रेड कलर का, व्हाइट कलर का, येलो कलर का, पिंक कलर का, ये कलर काउंट करते हुए जाना है। पक्षियों की आवाज सुनते हुए जाना, कितने टाइप के पक्षियों की आवाज आपने सुनी है। आपको क्लाउड्स को देखते हुए जाना है, यानी कहने का मतलब ये है नेचर को एंजॉय करते हुए जाना है। जितना नेचर को एंजॉय करते हुए जाएंगे आपका फोकस उतना ही बढ़ेगा और उतना ही अच्छा आपका एग्जाम होगा। एग्जाम हॉल में हमें टाइम से पहुंच जाना है और टाइम से पहुंचने का मतलब मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो एडमिट कार्ड है इस पे लिख रखा है टाइम यहाँ पे कि सुबह 11 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और 1:30 बजे आपका गेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो प्लीज टाइम से पहुंचे। अगर एक बार 1:30 बज गया और गेट बंद हो गया, फिर चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फोन करा देना, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हमने देखा है 1-2 बार बच्चों के साथ ऐसा होते हुए, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। फिर एडमिट कार्ड जो है आपका, इसमें 3 पेजेस है। ये 3 पेजेस जो है इसमें सबसे पहले पेज पे आपकी डिटेल्स है और सेल्फ डिक्लेरेशन है। नीचे आप देख सकते हैं कैंडिडेट फोटो, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। फिर उसके बगल में मिडिल में क्या है, कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यहाँ पे आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन देना है, ठीक। और फिर उसके राइट में लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर। सिग्नेचर घर से करके नहीं जाना है, सिग्नेचर आप इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही करेंगे, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड पेज जो है उस पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। इस पे भी आपके सिग्नेचर होंगे, इन्विजिलेटर के भी सिग्नेचर होंगे, लेकिन ये एग्जाम हॉल में होंगे, ठीक। थर्ड पेज जो है ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, आप चाहे तो इसको साथ लेके जा सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट इसके बाद आएगा साथ में क्या लेके जाना है। एडमिट कार्ड हो गया आपका, ये 3 पेज का एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, इसका प्रिंट निकाल के, और पहले ही 2 प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे गुम करते हैं, ये आपको वहां भी काम आएगा, जब आपका एडमिशन होगा ना उस टाइम भी काम आएगा, तो पहले ही प्रिंट निकाल के रखना। और ये जो फोटो लगाएंगे ना आप, चाहे पोस्ट कार्ड साइज फोटो है या पासपोर्ट साइज फोटो है, ये वही फोटो होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। कहीं अपनी नई फोटो, चश्मे लगा रखे हैं, उल्टी टोपी पहन रखी है, वो नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद एडमिट कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड नहीं है तो कोई ऐसी आईडी लेके जाओ जिसपे आपका फोटो लगा हो, और आईडी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, आपके कोचिंग का एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, ठीक। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फोटो लेके जाना है। ये फोटो वहां पे इन्विजिलेटर आपके अटेंडेंस सीट पे लगाएंगे, तो एक्स्ट्रा फोटो ये ध्यान रखना, ये भूल मत जाना, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर बोतल लेके जाए, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना है, क्योंकि देखो भाई 3-4 घंटे जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो गला सूखेगा, डिहाइड्रेशन होगा, प्यास लगेगी, तो आपको बाहर ना जाना पड़े। यानी कई बार तो ऐसा भी होता है, ऐसे एग्जाम सेंटर मिल जाते हैं पानी की भी व्यवस्था नहीं होती, तो आप अपनी वाटर बोतल खुद लेके जाएंगे। कैसी वाटर बोतल? ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो अपना सर्टिफिकेट लेके जाना। क्या नहीं लेके जाना, आप पेन पेंसिल नहीं लेके जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं लेके जाना है, सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। कोई खाने पीने की चीजें ना लेके जाए, चलो भाई वहां पिकनिक कराएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे घड़ी है, कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन है, ये सब आपको नहीं लेके जाना है। इसके अलावा ईयरफोन हो गए या कोई मेटल की चीज, जैसे मैं कड़ा पहनता हूं, ये कड़ा अलाउड नहीं होगा वहां पे। आप बेल्ट बांध के नहीं जा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना। जैसा कि आपको पता है, एक सिंपल टी शर्ट, एक पजामा और चप्पल पहन के जानी है, ये समझो हिंदी में, ठीक। फिर इसके बाद ड्रेस कोड, अगर आप कोई रिलीजियस ड्रेस उस दिन पहनने वाले हैं, जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने भरा होगा, अगर रिलीजियस ड्रेस पहन के जा रहे हैं तो आपको एग्जाम हॉल में पहले पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर फ्रिस्किंग वगैरह होगी, वो उसके लिए आपको बताया जाएगा, ठीक। मतलब जो जैसे अब कोई मुस्लिम कैंडिडेट है या कोई सिख कैंडिडेट है या कोई जैन धर्म से है, कोई एक ट्रेडिशनल ड्रेस अगर आप पहन के जा रहे हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा चेकिंग आपकी होगी, तो वो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं कि 1:15 बजे जाके बोल रहे हैं यार मैं तो यार पगड़ी बांध के आ गया हूं या मैं अपना बुर्का डाल के आ गई हूं, तो वो ध्यान रखना है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे। जैसे ही एग्जाम सेंटर पे आप पहुंचेंगे तो एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद आपको ना वहां पे एक अच्छे डॉक्टर के कैरेक्टर दिखाने हैं। कूल रहना है, शांत रहना है एकदम, और पेशेंस रखना है, अपनी बारी का इंतजार करना है। किसी को ज्यादा जल्दी हो रही तो उसको जाने दो, धक्का मुक्की नहीं करनी है, ठीक। एक अच्छे डॉक्टर आप बनने जा रहे हैं। वहां पे चेकिंग होगी, फ्रिस्किंग होगी, तो मेटल डिटेक्टर से, उसमें आपको कोऑपरेट करना है ना। किसी के साथ कुछ जिद नहीं करनी, जैसा वो बोले वैसा फॉलो करते जाना है। सर मैम खुल के बात करनी है ना। और मैं तो कहता हूँ जाते ही एक सैल्यूट मार दो, हैप्पी आफ्टरनून सर। तो यार ये कौन आ गया, सारे डरे हुए हैं, ये बंदा एकदम कॉन्फिडेंट है। और गेट पे ये काम नहीं करो ना, तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे उस टाइम तो ये काम आपको करना ही करना है। जो भी इन्विजिलेटर है उसको आप हैप्पी आफ्टरनून जरूर बोल देना, हैप्पी आफ्टरनून सर, हैप्पी आफ्टरनून मैम। फिर देखना एग्जाम के टाइम पे आपकी कैसे मदद करेंगे। आप इनसे 4 बार 5 बार टाइम पूछेंगे, आपको बड़े प्यार से बताएंगे, आपको OMR सीट भरने में आपकी हेल्प करेंगे, बेटा कोई गलती मत कर देना, ध्यान से भरना, ठीक। फिर दूसरा 100 कोई बच्चा जाता है ऐसे मुंह बना के, तो वो भी मुंह बना लेते हैं, ठीक। तो वहां पे टेंस्ड माहौल रहेगा, तो थोड़ा सा आप है ना मुस्कुराते हुए हैप्पी आफ्टरनून मैम, हैप्पी आफ्टरनून सर। फिर इसके बाद क्या होगा भाई, आपको ना OMR प्रोवाइड की जाएगी। तो OMR में जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगी ध्यान से फिलअप करनी है, यानी कि जल्दबाजी में कुछ भी अपना कोचिंग का रोल नंबर फिलअप कर दिया, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक। और फिर होगा आपका सबसे पहला टेस्ट, क्या, पेशेंस चेक। जब 1 से 2 के बीच में आप बैठे होंगे उस टाइम पे वहां पे पूरा प्योर सन्नाटा होगा। जैसे जैसे टाइम 120, 130, 140, 145 की तरफ जाएगा, ये सन्नाटा बढ़ता जाएगा, नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, टेंशन बढ़ती जाएगी। उस टाइम पे आपको पेपर में करनी है लॉन्ग ब्रीदिंग, और एकदम बॉडी, कुछ लोग ना ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठता, रिलैक्स बैठना है, बिल्कुल शांत और आराम से लॉन्ग ब्रीदिंग करते रहना है। बीच में आप आंख भी बंद कर लो, ठीक। लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए आपको अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोचना है। जैसे हो सकता है भाई कभी आपने अपनी क्रिकेट टीम को अच्छा मैच जिताया हो, फंसा हुआ मैच जिताया हो, आपने किसी गेम में अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, आपके टीचर ने आपको कॉलेज में, अपने स्कूल में टॉप आने पे कोई चॉकलेट दी हो या कोई आपको प्राइज दिया हो, आपके मम्मी पापा ने कभी आपको प्रेज किया हो। ऐसे सारे मोमेंट्स याद करना और खुद पे भरोसा रखना कि यस मेरा आज दिन आ गया और ये ऑपरेशन में सक्सेसफुल करूंगा, फोकस्ड होकर करूंगा हर क्वेश्चन को। जब आप क्वेश्चन करूंगा तो हर क्वेश्चन मेरा पेशेंट है और हर पेशेंट को मैं फ्रेश माइंड से ट्रीट करूंगा। मैं जानता हूं मैं 180 के 180 पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन इनमें से मैक्सिमम को मैं सही करूंगा। तो इस माइंडसेट के साथ आपको पेपर में बैठना है। जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा तो पहले आपको लॉन्ग ब्रीथ लेना है। लॉन्ग ब्रीथ करने के बाद 2 से 5 के बीच में जब आपका ये पेपर होगा 3 घंटे का, तो पहले 3 लॉन्ग ब्रीथ लेंगे, उसके बाद 3 मिनट आप ये देखेंगे कि पेपर में क्या क्या आपसे पूछा गया है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन है, गो थ्रू हो जाएंगे। मैंने बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में, एक बार पेज पलट लेना, कहीं पे कोई क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं है, ठीक। ग्राफ के कितने क्वेश्चन आए हैं, सरसन रीजन भी आए हैं, लेंथी क्वेश्चन है या नहीं है, एक बार ऐसे गो थ्रू हो जाएगा ना तो रोड मैप बन जाएगा पेपर आपके माइंड में पूरा। फिर आपको पूरा पेपर 3 राउंड में करना है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। और इस टाइम पे पेशेंस रखना है। अगर बाई चांस आपने देखा यार बायो स्टार्ट की और 50 मिनट हो गई, आपसे क्वेश्चन भी 40 हुए, कोई बात नहीं, पेपर टफ हो सकता है, पेपर लेंथी हो सकता है, और जब भी पेपर टफ और लेंथी आता है कट ऑफ कम जाता है। आपने 50 मिनट वेस्ट कर दिए, मतलब ऐसा लगेगा आपको 50 मिनट क्यों वेस्ट कर दिए, 40 क्वेश्चन तो हुए ना, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, कोई बात नहीं, लेकिन बचे हुए 2 घंटे और 10 मिनट अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक। एक पेशेंट को नहीं बचा पाए कोई बात नहीं, दूसरे पेशेंट को बचाना है, तीसरे पेशेंट को बचाना है, फिर 2 पेशेंट को नहीं बचा पाए कोई बात नहीं, अभी और पेशेंट को बचाना है। तो इस माइंड के सेट के साथ आपको पेपर में जाना है। अगर इस माइंड सेट से पेपर करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। और खुश रहना, जितना हो सके पॉजिटिव रहना,
अच्छी अच्छी बातें सोचना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना कि देखो मेरी लाइफ कितनी बढ़िया है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एक डॉक्टर बनेगी, वो आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। लाखों बच्चे हमारे देश में गरीब होने के कारण उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है। आप अच्छे कपड़े पहनते, आप अच्छी जगह पढ़ते हैं, आपके मम्मी पापा आपको अच्छा खाना खिलाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में डेली भूखे सोते हैं, आप कितने ग्रेटफुल हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है एग्जाम के दिन। और मैं तो कहता हूं एग्जाम के दिन क्या, आज भी करो, रेगुलर करो, ठीक। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहो, अच्छा सोचते रहो, एक डॉक्टर की तरह हमेशा पॉजिटिव रहो, कूल रहो और पेशेंस रखो। अगर इन बातों को फॉलो करोगे डेफिनेटली आप एग्जाम को फोड़ दोगे। मेरी दुआएं आपके साथ है, मैं भी आप एग्जाम के दिन आपके लिए प्रेयर करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है आप डेफिनेटली पेपर को फोड़ के आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।